अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। किस्त के आगाज में जेर कोताई की शादी तय पा चुकी होती है। निकाह के बाद सबको मुबारकबाद दी जाती है। काराइबे असरीगन खातून से पूछती है कि तुम्हारे दिल में कौन है। असरीगन खातून बोरान की जानिब देखती है। काराइबे कहती है, बताओ बेटी, तुम्हारे दिल में कोई है तो? असरीगन कहती है, नहीं काराइबे, मेरे दिल में तलवार के सिवा कुछ नहीं है। काराइबे कहती है, कोई तो होगा, मोहब्बत पर अकल का कोई दखल नहीं है। हाँ बोरान अलब, तुम बताओ, अब तुम्हारी शादी की बारी है। मेरी नजरें तुम पर जमी है। कुमारा होना भी यहाँ खत्म होता है। मैं तुम सबकी शादियाँ करवा दूंगी। फिर काराइबे कहते हैं, क्या उस्मान साहब मुझे इजाजत है? उस्मान साहब कहते हैं, इजाजत है, आप जब भी कहेंगी हम शादी शुरू करने को तैयार होंगे। फिर गरबुज अलब उस्मान साहब को कहता है कि अब बाइंदर बे की बारी है। बाइंदर कहते हैं कि हरगिज नहीं, जब बोरान भाई यहाँ मौजूद हैं। बोरान कहते हैं, हरगिज नहीं बाइंदर बे, कुनूर भाई की बारी है। काराइबे कहती है, लड़ो नहीं, मैं आप सबकी शादी होना यकीनी बनाऊंगी। ये सुनकर तमाम सिपाही खुश हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों चलो अपनी तलवारें बुलंद कर लो। इसके बाद तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकाल देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अब मैदान में कुछ शुगर लगाते हैं। फिर सब सिपाही शादी वाला रक्स करते हैं। वो लोग मखसूस अंदाज में अपनी ढालों को तलवारों से पीटते हैं। फिर गरबस अलब कहता है कि जेर कोताई अलब ने क्या किया? सब सिपाही कहते हैं, इसने बहुत खाया। इसने अलगन खातून के लिए क्या किया? सिपाही कहते हैं, वो यानी शहर का सबसे बड़ा बकरा लाया। गरबस फिर कहता है, इसने और क्या किया? सिपाही कहते हैं, इसने बहुत सा खाना खाया और दूसरों के साथ बांटा। गरबस फिर कहता है, और इसने क्या किया? सिपाही कहते हैं, वो इसके वजन का सोना लाया और इसे काराइबे के अमले से मारा पीटा गया। सब लोग जेर कोताई पर फूल निछावर करते हैं। दूसरी तरफ नाइमान की करारगाह दिखाई जाती है। आइचरन खातून रात के अंधेरे में नाइमान के खेमे में दाखिल होती है। वो नाइमान की चीजें निकालती है और संदूक को खोलने की कोशिश करती है ताकि वो मोहर को चुरा सके। नाइमान अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। फिर आइचरन खातून ये मामला देखकर खेमे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मोहर को तलाश करती है और इसी दौरान बाहर से आवाज आती है कि कमानदार नाइमान सो रहे हैं, सब अपने अपने फराइज पर जाओ। फिर आइचरन खातून नाइमान के लिबास में मोहर को तलाश करती है, मुख्तलिफ जगहों पर देखती है। इसके बाद वो नाइमान के हाथ के नीचे संदूक को देखती है। फिर वो इस संदूक को नाइमान की बाजू के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता खिसकाने लगती है और उसके ढक्कन में हाथ डालकर बिल आखिर मोहर को चुरा लेती है। फिर आइचरन खातून जैसे ही जाने लगती है, नाइमान उठकर आइचरन की गर्दन दबा देता है और कहता है कि मैं कुटेंगरी का मुकद्दस अजीम नाइमान हूँ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। एरलिक खान के गजब से अब तुम मिलोगी। तुम्हें असरीगन ने भेजा है, अब तुम मरोगी, इसकी वजह से ही तो तुम मरोगी। आइचरन खातून कहती है, मुझे माफ कर दें अजीम नाइमान। फिर नाइमान आइचरन को फेंक देता है और अपनी मोहर को उठा लेता है। दूसरी तरफ असरीगन खातून कहती है, मेरे जासूस नाइमान के करीब है, मेरे पास जब मोहर आ जाएगी, मोहर के बगैर नाइमान कुछ नहीं कर सकता है, वो मरने का इंतजार करेगा। उस्मान साहब कहते हैं, असरीगन खातून क्या कर सकता है? असरीगन कहती है, वो खातून है, वो कर सकती है, या तो नाइमान को मारना मुश्किल हो जाएगा। माला कहती है, वो मोहर को कब लाएगी? असरीगन बताती है, इंशाअल्लाह कल ले आएगी। फिर उस्मान कहते हैं, ये लेकिन बहुत खतरनाक फर्ज है, आप गजन खान की अमानत है, हम आपको अकेला नहीं भेजेंगे। बोरान मेरा दायां हाथ है, वो आपके साथ रहेगा। असरीगन कहती है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ उस्मान बे। उस्मान कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप महफूज रहें, बोरान आपके साथ जाएगा। बोरान कहता है, जो हुक्म, मैं अमानत की हिफाजत करूँगा जनाब। फिर इतने में वहाँ पर फातिमा अपनी छोटी बहन हलीमा को लेकर पहुँच जाती है। उस्मान साहब कहते हैं, ओह मेरे सुल्तान आ गए। असरीगन कहती है, मुझे माफ करें उस्मान बे। उस्मान साहब कहते हैं, आपको माफ किया, बोरान तुम इनके साथ जाओ। फिर फातिमा अपने वालिद को कहती है, बाबा आप हमें कभी याद नहीं करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, मैं करता हूँ, जब तक मैं तुमको न देखूं तब तक मेरा दिल दर्द से भरा रहता है। फातिमा कहती है, आप कहते हैं, लेकिन आप हमेशा भाइयों को जंग में ले जाते हैं, हमें तो कभी नहीं लेकर गए हैं।
उस्मान कहते हैं प्यारी बेटी, बात को गौर से सुनो, अभी हलीमा चल नहीं सकती है, आपको इसकी देखभाल करने में मदद करने की जरूरत है। फातिमा कहती है ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब मेरी बहन बड़ी हो जाएगी फिर भी अगर आप न लेकर गए तो फिर बात करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं फिक्र ना करो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। फातिमा कहती है बाबा हर कोई मेरे बारे में कुछ न कुछ कहता है। बाला कहती है बेटी तुम्हारे बाबा बहुत से काम करते हैं, चलो हलीमा को ले जाओ और सोने दो। फातिमा कहती है आप इसे ना उठाइए, ये सिर्फ मुझे जानती है। उस्मान साहब कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम कहाँ जा रही हो, आपको कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें भूल जाएंगे। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दूसरी तरफ यानी शहर में उस्मान साहब की हवेली दिखाई जाती है। अलगन खातून खाना ठूस रही होती है, फिर वहाँ पर जेर कोताई पहुँच जाता है। उसके हाथों में फूलों का दस्ता होता है। जेर कोताई इन फूलों को गमले में डालकर आगे बढ़ता है। वो कहता है वाजे नहीं है अलगन खातून, लेकिन अलगन खातून वहशियों की तरह खाना खा रही होती है। जेर कोताई कहता है अलगन कहाँ हो? अलगन कहती है वाजे है, इस दुनिया में मौत है, ये वाजे नहीं है मेरे प्यारे। जेर कोताई कहता है अलगन ये तुम कैसे खाना खा रही हो? अलगन मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा रुक कर खाओ। अलगन कहती है मैं तो खाऊंगी, मुझे मत रोको, तुम्हारा दम घुट जाएगा। जेर कोताई खाना देकर कहता है ये खाना तो बहुत ज्यादा है, क्या तुम सब ये खा सकती हो? अलगन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये सब खाना मेरा है। जिस लम्हे तुमने सोने के बारे में सुना मुझे एक निवाला भी नहीं खाने दिया, अब ये तमाम खाना मेरा हक है। जेर कोताई कहता है कि तो आपको इतनी भूख लगी हुई है। अलगन कहती है तुमने मुझे भूखा मार दिया, तुमने मुझे सोने का सहारा दिया, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? जेर कोताई कहता है कि नहीं अलगन। अलगन कहती है जेर कोताई मैं तो खाना खाऊंगी। जेर कोताई कहता है कि तुम फट जाओगी, मैं तो तुम्हारे भले का ही सोच रहा हूँ। फिर इसी दौरान काराइबे बकरा लेकर वहीं पहुँच जाती है। दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं। अलगन कहती है बस बहुत हुआ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी ऐसा किया? फिर इतने में काराइबे अपनी लाठी से जेर कोताई को गर्दन से पकड़ लेती है और कहते तुम मेरी बेटी को अभी भी भूखा मार रहे हो। जेर कोताई कहता कि नहीं अम्मा, यकीनन नहीं। ये सुनकर काराइबे जेर कोताई की पेशानी पर डंडा दे मारती है। अलगन खातून कहती है अम्मा ऐसा नहीं है, रुक जाइए। काराइबे कहती है मैं तो खुद सुन चुकी हूँ। अलगन कहती है ऐसे ना कहें अम्मा जान, जेर कोताई मेरा बहुत अच्छे से ख्याल कर रहा है। काराइबे कहती है वाकई में अगर इसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। जेर कोताई कहता है अम्मा ये क्या बात हुई, मैं अपनी अलगन का अच्छी तरह से ख्याल रख रहा हूँ, हत्ता कि मैं इसके लिए ये गमला भी लाया हूँ। जब वो गमला उठाकर देखता है तो उसके अंदर तमाम बुके होते हैं। काराइबे कहती है पागल लड़की, क्या तुम मेरी बेटी के लिए ये घास लाए हो? मेरी बेटी को बकरी समझ रखा है क्या? जेर कोताई जब पीछे मुड़कर देखता है तो गर्बस नामी ये बकरा तमाम फूल खा चुका होता है। जेर कोताई कहता है गर्बोस तुमने ये फूलों के साथ क्या किया? काराइबे कहती है छोड़ो इस पर रहम खाओ। फिर काराइबे कहती है आओ गर्बस हम चलते हैं। फिर इतने में वहाँ पर गर्बूस खुद आ जाता है। गर्बूस कहता है चलो भाई मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। जेर कोताई कहता है कि मैं तुमसे नहीं गर्बूस से बात कर रहा हूँ। गर्बूस कहता है कैसी बातें कर रहे हो, उस्मान बे आने वाले हैं, चलो सोगूत मेरे पीछे आ जाओ। गर्बूस ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जेर कोताई कहता है ये दोनों गर्बूस तो एक जैसे हैं। फिर गर्बूस कहता है अलगन खातून अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तलवार के वार से नहीं तुम्हारी माँ के डंडों से मरूंगा। अलगन कहती है वो तुम्हें मार देंगी, इनका डंडा बहुत मशहूर है, अगर मैं अम्मा को न रोक दी तो तुम मर चुके होते, इसलिए अब मैं जो चाहूंगी खाऊंगी। जेर कोताई खामोशी से जाने लगता है, फिर उदास होकर पीछे देखता है और चला जाता है। अलगन खातून फिर से खाने पर पड़ती है। दूसरी तरफ सिपाही जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। वह संगुर वहां आकर कहता है कि सरदारान सोग पहुंच चुके हैं, वो उस्मान बे का इंतजार कर रहे हैं। शामिल कहता है हमें भी तैयार रहना चाहिए भाइयों। तुरान कहता है शामिल वो फौज कब हमारी सरजमीन पर पहुंचेगी? शामिल कहता है कि हमारे जासूस इनका पीछा कर रहे हैं, हम जल्द ही जान लेंगे इंशाल्लाह। आइकुत कहता कि अब ये अहम नहीं है,
वो कब पहुंचेंगे, बल्कि ये अहम है कि उस्मान भी इन्हें कैसे रोकेंगे। भाई संगू कहता है कि हमारे सरदार ने इनको अपनी सरजमीन में दफन करने का अहद कर रखा है, यकीनन उनके पास कोई हिकमत अमली होगी। दुल्हन कहते कि यही वजह है कि उन्होंने तमाम सरदारान को सोगूत में बुलवाया है। भाई संगू कहता कि हम जल्द ही अपनी मंजिल जान लेंगे, तब तक हमारा फर्ज है कि सब्र से इंतजार करें। चलो सरदार हमारे मुंतजिर हैं। और नाजरीन, इस तरह से इस एपिसोड इख्तिताम हुआ।